नमस्कार, मैं धीरज शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम पटौदी आश्रम हरि मंदिर में मौजूद हैं और यहां पर स्वामी धर्मदेव जी से हम राम मंदिर के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने देखा कितने अथक प्रयास और अथक बलिदानों के बाद ये समय आया है कि अयोध्या में श्री राम प्रभु मंदिर के लिए भूमि पूजन होने वाला है। राम प्रभु की जो खबरें हैं, जो ये दिन है, इसकी खबरें तो आप बहुत कुछ देख चुके होंगे, बहुत कुछ जान चुके होंगे, लेकिन हम स्वामी जी से जो सवाल है उसके बारे में बात करेंगे कि आदमी का जो भूतकाल होता है उसी से भविष्य बनता है। इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी बलिदानों के बाद आज ये दिन मिला है, तो भविष्य में ऐसा क्या किया जाए, हमें किस तरह से रहना होगा कि अब की बार कोई बाबर ये हिमाकत ना कर सके कि राम मंदिर की तरफ आंख उठाकर देख सके। तो इसी बारे में हम स्वामी जी से जानेंगे कि भविष्य में किसी बाबर की इतनी हिम्मत ना हो कि वो श्री राम प्रभु मंदिर की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इस समय में जो आपका मुख्य सवाल था कि फिर कोई बाबर ऐसा ना आए कि फिर ये दिन देखना पड़ जाए, और उस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ पूरे विश्वास के साथ कि वो समय लद गया, वो वक्त चला गया। आया समय आता है दुनिया में, वो समय आया जो एक बहुत भयानक था, दुखदाई था, और ख़ास तौर पर आस्तिक लोगों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए, प्रभु राम भक्त लोगों के लिए वो दुर्दिन था। और उस दिन से लेकर के अब तक लगभग 72 से लेकर के 76 बार वहाँ महासंग्राम हुए उस भूमि को आज़ाद करने के लिए। वहाँ पर पुनः श्री राम का पावन स्थान और धाम और मंदिर बने उसके लिए, और उसके लिए मैं कहूँगा हमारी आस्तिक लोगों की पीढ़ियों पर पीढ़ियाँ समाप्त हो गई। 500 साल कम नहीं होते। इस 500 के अंतराल में लाखों लाखों लोग कुर्बान हुए, छोटे बड़े अनेक संघर्ष हुए, जो लगभग अनुमान है कि 5 लाख लोग शहादत दे चुके हैं अब तक। और इतने ज़्यादा लोगों की केवल एक मंदिर के लिए, अयोध्या के लिए, राम जन्मभूमि को आज़ाद करवाने के लिए संघर्ष हुआ। देश को आज़ाद करवाने के लिए, देश बहुत बड़ा है हमारा, और 1947 में जैसे कि 1857 से लेकर के संग्राम शुरू हुआ, 1947 90 साल संघर्ष चला, और 90 साल के महासंग्राम में, महासंघर्ष में देश को आज़ाद करवाने के लिए 7 लाख लोगों की कुर्बानी हुई। लेकिन केवल श्री राम मंदिर के लिए, केवल श्री राम मंदिर के लिए अयोध्या में वहाँ पर 5 लाख लोगों की शहादत हो चुकी है। एक बहुत बड़ी शहादत है राम भक्तों की। लेकिन इतनी शहादत के बाद, कुर्बानियों के बाद, आखिरकार आज समग्र राम भक्त परिवार, ये देश और दुनिया में रहने वाले वो आस्तिक लोग गदगद हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं कि ये दिन देखने को मिला इतनी शताब्दियों के बाद कि आज वो भूमि मुक्त हुई। और हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला आया, जिसकी प्रतीक्षा समग्र भारतवर्ष करता रहा, और अंततोगत्वा आखिरकार अब वो समय आ गया। आज का दिन है, आज वो मुबारक दिन, पवित्र दिन कि आज वहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। और इस भूमि पूजन के ठीक साथ ही श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी बहुत बृहद और सुंदर योजना बन चुकी है। और अब समग्र भारतवासियों को, भगवान राम के भक्तों को पूरी तरह से तत्पर रहना होगा। हमारी भावनाएं, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, उसके साथ साथ हमारा शौर्य, हमारा वीर्य, जो हमारी ताकत है, हमारी क्षमता है, वो पूरी तरह से वहाँ पर नज़र आएगी। और परमात्मा कृपा करें कि उसके साथ साथ अच्छी भावना लोगों के साथ साथ अच्छी सरकारें, जो लोगों के द्वारा चुन करके यहाँ पर, क्योंकि लोकतांत्रिक देश हमारा भारत, वो भारत की गद्दी पर रहेंगी। भारत देश को मोदी जैसे, योगी जैसे लोग वो समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अब ये काला दिन कभी मेरे भारत के लोगों को ज़िंदगी में नहीं देखना पड़ेगा। का अवसर है, मैं मुबारकबाद देते हुए, बधाई देते हुए सबके सुंदर, सुखद, मंगलमय चिर जीवन की कामना करता हूँ। और इस सुदर्शन न्यूज़ को भी, इसको भी अपनी मंगल कामना देता हूँ कि आज आप लोगों के माध्यम से हमारी आवाज़ भी दूर दूर तक पहुँच रही है, हमारी भावनाएँ दूसरे जन भावनाओं से मिश्रित हो रही हैं, आपके माध्यम से पहुंच रही हैं। तो मैं सबके प्रति अपनी मंगल कामनाएं समर्पित करता हूं। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
आप लोगों ने स्वामी जी को सुना, किस प्रकार उन्होंने बताया कि अब किसी बाबर की हिमाकत नहीं है को हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख सके। हिंदुस्तान विश्व शक्ति और विश्व गुरु बनने को जा रहा है और पंक्ति में खड़ा है। और जो ये राम मंदिर आज हमें प्रयासों के साथ एक बलिदानों के बाद मिला है, इसे संयोग कर रखना, इसे अपने दिलों में जिंदा रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य। आश्रम हरि मंदिर के बाद हम आपको रेवाड़ी के गांव में, जहां पर बड़े बड़े मंदिरों में उत्सव मनाए जा रहे हैं, खंडेवला, हेली मंडी और सभी प्रकार आसपास के हर गांव में हर मंदिर की झलकियां हम आपको दिखाएंगे, जहां जहां पर श्री राम प्रभु से जुड़े हुए प्रोग्राम किए जा रहे हैं।